डर नहीं लगता इस बात को? उसके लिए मैं तैयार हूँ। डर किस चीज का है? अपने बच्चों को हक दिलाना कोई डर थोड़ी ना, कोई प्रॉपर्टी थोड़ी ना मांग रहे हैं हम उनसे। मैं उनसे अपने बच्चों की माँ का हक मांग रहा हूँ, मैं किसी का गलत नहीं मांग रहा। अगले मेरे को किसी से कोई प्रॉपर्टी का लालच नहीं, मेरे को जो इनका हक है मेरे बच्चों का वो हक दिलाऊंगा, चाहे उसके लिए कोई लड़ाई करे, लड़ाई के लिए तैयार हूँ। जो जिस हर तरीके की मुसीबत उठाने के लिए मैं तैयार हूँ अपने बच्चों के लिए। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। और सोनीपत जिले का जो गांव फरमाना है, इसी मुद्दे को लेकर के, क्योंकि 1 महीने के मासूम बच्चे को छोड़ करके उसकी माँ घर से चली जाती है। आगे की क्या अपडेट थी, आप सभी कमेंट कर रहे थे, मेरे पास फ़ोन कर रहे थे कि अजय भाई आगे की अपडेट क्या है। तो उसी अपडेट को जानने के लिए मैं एक बार फिर फरमाना पहुंचा हूं। प्रवीण भाई हमारे साथ मौजूद है इस मामले को लेकर के, क्योंकि कोर्ट तो क्या कर रहा है कि आगे से आगे डेट ही डेट दे रहा है, कभी कितनी तारीख बता देता है, फिर कभी कितनी बता देता है। इस मामले को लेकर के आगामी क्या कुछ करेंगे प्रवीण, सबकी नज़र है। सब ये कह रहे थे कि भाई हम प्रवीण के साथ है, प्रवीण के साथ है। तो भाई अब आगे क्या करने वाला प्रवीण, वो हम जानने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। किस प्रकार से अपना गुजारा भी कर रहे हैं, क्योंकि नौकरी इसकी छूट गई, भाई पत्नी इसकी चली गई। अब 2 जो बच्चे हैं उनका पालन पोषण, इसकी जो माँ है वो भी कैंसर की मरीज है, यानी कि नौकरी पे नहीं जा सकता, क्योंकि मानसिक तौर पर परेशान है। बार बार इसको कोर्ट के, पुलिस के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। तो मतलब ये आर्थिक स्थिति के तौर पर भी ये कमज़ोर होता जाने लग रहा है। मानसिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, चारों तरफ से जो मार है वो इसके ऊपर पड़ी है। राम राम जी भाई साहब। राम राम भाई। भाई साहब कमेंट आने लग रहे थे, बहुत साथियों के फ़ोन भी आए थे कि प्रवीण भाई हम आपके साथ भी हैं। तो प्रवीण भाई अब आगे देखो, कोर्ट तो डेट पर डेट देने लग रहा है, क्योंकि कई पहले भी तारीख दे ली, आगे भी देने लग रहा है। तो अब क्या है आगे का प्लान? भाई अब मेरा आगे का प्लान यही है, एक तो मैं पहले अपनी पंचायत करूंगा। जो पहले अगर पंचायत में मेरा फैसला नहीं होता है तो मेरा एक ही लक्ष्य है, अपने बच्चों को उनकी माँ दिलाना, चाहे वो मैं कैसे भी दिलाऊंगा। उसके बाद मैं अपने बच्चों को लेके खुद वहाँ बैठूंगा, उनके गांव में बैठना पड़े गांव में बैठूंगा, घर के बाहर बैठना पड़े बैठूंगा। जब तक नहीं वो इनकी माँ आएगी, जब तक मैं वहाँ से नहीं उठूंगा, चाहे उसके लिए वो मेरे को जेल भेज दे, चाहे मेरे बच्चों को वो मार दे। अच्छा, उनके गांव में जो आपकी ससुराल है सिंघू गांव में, वहां पर धरना लगाओगे? बैनर पोस्टर बना करके? हाँ जी, बिल्कुल पोस्टर लगाऊंगा, क्योंकि हर जगह मीडिया में लड़की अगर पति ऐसी हरकत कर देता है तो लड़की की वीडियो इतनी वायरल हो जाती है घर के चौखट पे। हाँ जी, पत्नी तभी बैठ जाती है और हर जगह से उनके ऊपर कार्रवाई हो जाती है लड़कों की तरफ से। लेकिन मैंने ना तो कोई गलत कर रखा है, मेरी सारी हकीकत मेरी वाइफ को पता है। अब उनके घर वाले ये बहाना बता रहे हैं कि इससे छुटकारा दिलाओ। अरे मेरे से छुटकारा किस चीज के लिए है ये तो बता दो। मैंने उनसे कोई प्रॉपर्टी मांग ली क्या? एलिगेशन किस चीज के वो लगा रहे हैं मेरे पे? मैं कभी उनके घर गया हूँ क्या? अरे एलिगेशन लगाने से थोड़ी ना होता है, एलिगेशन लगा रहे हैं जो वो, तो ये बच्चे पैदा क्यों किए उनकी बेटी ने? पहले भी वो जा सकती थी, और ये हक मैं इन बच्चों को दिलाऊंगा। मेरा कोई मीडिया पे आने का कोई ये मतलब नहीं है, अगले मेरे को स्टार बनना नहीं, मैं स्टार नहीं बनूंगा, ना मेरे को जरूरत इसकी। पर मैं अपने बच्चों को उनका हक दिला के रहूंगा, चाहे उसके लिए मेरे को कहीं भी जाना पड़े और अपनी जिंदगी की बाजी लगानी पड़ी तो मैं लगाऊंगा उसके लिए। देख लो भाई, क्योंकि हर कोई सोच रहा था कि प्रवीण जो भाई हैं काफ़ी परेशान है, इसके माता पिता भी परेशान है। एक ही बात कहने लग रही हैं बार बार कि भाई 4 साल पहले जब लव मैरिज ज्योति ने मेरे साथ की थी, उस टाइम पर भी वो एक ऐसे रास्ते पर खड़ी थी, या तो उसने अपने माँ बाप का चयन करना था, क्योंकि उसके माँ बाप तो शादी से इनकार कर रहे थे, या फिर उसने अपना पति देखना था, पति और पिता उनमें से एक का चयन करना था। लेकिन 4 साल पहले भी उसने अपने पति का चयन किया था, उन्होंने शादी की थी कोर्ट में जा कर के। एक बड़ा फैसला था उस टाइम पर भी। देखो, जब उस टाइम पर मैच्योर होकर के जब शादी का फैसला ले लेती है, फिर 4 साल के बाद वो अपने पिता के घर वापस चली जाती है। तो भाई इसी को लेकर के 2.5 साल की बेटी है और 1.5 महीने का मासूम बेटा है। भाई चिंता है इसके पिता को भी, जो बच्चों के पिता हैं इनको भी। ये प्रवीण जो खुद यहीं पे बैठा है, ये कह रहा है कि भाई एक मैं ना उस गांव में जा करके, जो ज्योति जिस गांव की है उस गांव में जा करके मैं धरना लगाऊंगा, भले ही कोई भी इसके ऊपर कार्रवाई हो, कुछ भी हो। लेकिन कह रहा है कि क्योंकि बहुत सारे केस आपने पहली बार शायद ऐसा देखा होगा इतिहास के अंदर है, क्योंकि जब
किसी भी बहू को घर से बाहर निकाल दिया जाता है तो वो बहू अपने पति के घर के बाहर बैठी रहती है बैग लिए कि मेरी सास ने मेरे को घर से बाहर निकाल दिया, मेरे पति ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, और वो वीडियो खूब वायरल होती है, लोगों का समर्थन मिलता कि बहू के साथ ऐसा गलत किया। पहली बार अपनी पत्नी को लाने के लिए घर पर है, अपने ससुराल के बाहर बैठने के लिए कह रहे हैं प्रवीण, ऐसा ही है। बहुत सारी समस्याएं भी आ सकती है, झगड़ा भी हो सकता है, पता नहीं क्या से क्या हो जाए, डर नहीं लगता इस बात को? उसके लिए मैं तैयार हूँ। डर किस चीज का है? अपने बच्चों को हक दिलाना कोई डर थोड़ी ना, कोई प्रॉपर्टी थोड़ी ना मांग रहे हैं हम उनसे। मैं उनसे अपने बच्चों की माँ का हक मांग रहा हूँ, मैं किसी का गलत नहीं मांग रहा। अगले मेरे को किसी से कोई प्रॉपर्टी का लालच नहीं, मेरे को जो इनका हक है मेरे बच्चों का वो हक दिलाऊंगा, चाहे उसके लिए कोई लड़ाई करे, लड़ाई के लिए तैयार हूँ। जो जिस हर तरीके की मुसीबत उठाने के लिए मैं तैयार हूँ अपने बच्चों के लिए। अच्छा, एक कमेंट आया था जो आपकी पहले वाली जो वीडियो थी उसमें ज्योति के बारे में एक ने लिखा था कि पहले तो ज्योति ने 4 साल पहले अपने माता पिता की आत्मा दुखाई और अब वो खुद माँ बन करके बच्चों की आत्मा दुखाने लग रही है। भाई ऐसा नहीं, यदि माता पिता की दुखा दी कोई बात नहीं, अपने बच्चों की भी आत्मा नहीं दुखानी थी। एक की तो यदि लव मैरिज नहीं करनी थी तो वहीं पर रह लेती, यदि यहाँ आ गई अब दोनों तरीके से ही उसकी जो इंसल्ट भी है और दोनों तरीके से जो पाप वो उसी को लगेगा। ऐसे में तो इस बात का मैं जवाब ये देना चाह रहा हूँ क्योंकि उसकी जो इंसल्ट करवा रहे हैं उसके घर वाले करवा रहे हैं, क्योंकि उनके घर वाले ये नहीं समझा रहे बेटा 2 बच्चे हो गए तू अपने बच्चों को पाल। उनको ये नहीं पता, उनको पैसे को घुमाना है ना। वो कह देते हैं पैसा जाटों के पास, जाटों में सबसे कमी क्या है? जाट क्यों बर्बाद हो रहा है? जाट इसी कारण से हो रहा है, नहीं तो इलेक्शन हार के बर्बाद हो रहा। जाट इसी कारण से हो रहा है क्योंकि उनके पास पैसा होता है। जिनके पास पैसा है वो अपने पैसों के आगे किसी को नहीं समझता, ना ही किसी की माँ को, ना ही पत्नी को, ना ही बच्चों को। उसको सिर्फ पैसा दिखता है। हाँ मेरे पास पैसा, मैं पैसे से ऐसे झुका लूँगा, हर जगह पैसा काम नहीं आएगा। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास आज कुछ भी नहीं है, ये लगा लो। और मेरे अंदर फिर भी इतनी हिम्मत है कि मैं इनकी बच्चों को इनकी माँ दिलाऊंगा और वो दिला के रहूँगा। उसके लिए चाहे मेरे को कहीं भी जाना पड़े, चाहे उसके लिए मेरे को जेल में भी बंद होना पड़े, चोट भी खानी पड़े, लाठियाँ भी खानी पड़े, हर तरीके का मैं सामना करने के लिए तैयार हूँ। उससे भागूंगा नहीं, पर इनको इनका हक मैं दिलाऊंगा। पुलिस भी उठा सकती है आपको वहाँ से? पुलिस क्यों उठाएगी? मैं कोई नारेबाजी थोड़ी ना कर रहा हूँ। मैं आराम से धरना देने का हर आदमी को अधिकार अपना। मैं अपने बच्चों की माँ दिला रहा हूँ, कोई मैं किसी को मार थोड़ी ना रहा हूँ। पुलिस का कारण क्या? हाँ ठीक है, पुलिस वाले आएंगे, क्यों बैठा है जी? मैं अपने बच्चों की माँ का हक दिला रहा हूँ। ये 1.5 महीने का बच्चा कहाँ जाएगा? तुमने तो कह दिया हक नहीं, तुम पालो बाप पालेगा। मैं इनको चूची का दूध कहाँ से पिलाऊंगा? तब तो कोर्ट जागेगी, तब तो समाज जागेगा। 1.5 महीने के तो वैसे भी कोर्ट के आदेश होते हैं। बच्चा कब तक रहता माँ की कस्टडी में? मैं हर चीज देने के लिए तैयार हूँ उसको, पर मेरे बच्चों को तो सही पालन पोषण करे। मैं ड्यूटी करूंगा, इनको पालूंगा। कैसे करूंगा? कोर्ट तभी खर्चा बांध देती है। अगर वो पत्नी को साथ ऐसा हो जाए, 2 पिताजी, उनको तो पैसों से मतलब है। इसका मतलब मेरे को पैसों से मतलब नहीं है, मेरे को इनकी माँ से मतलब है। इनकी माँ आ गई, मेरा सब कुछ आ गया। अगर इनकी माँ नहीं आई तो हमारे तीनों का जीने का कोई फायदा नहीं है। अगर इनकी माँ नहीं आएगी तो हम जिएंगे नहीं, वहीं पे मरना मंजूर है, पर इनकी माँ हमें चाहिए मेरे को। अच्छा, एक सूत्र के वाले खबर आई थी, इसके भाई से जब बातचीत करने का प्रयास किया गया तो वो कह रहे थे कि जिस प्रकार से उन्होंने, यानी कि आपने उनकी आत्मा दुखाई थी, अब आपकी भी आत्मा इसलिए ही दुख रही है। मैंने उनकी आत्मा कब दिखाई थी? कोई मेरे पहले जबरदस्ती शादी की थी? नहीं, जबरदस्ती नहीं की थी। उनके घर वाले, उसका भाई भी आया था मिलने। अच्छा, उनको बता दिया था। उसका भाई भी आया था, उसकी मम्मी भी आई थी, उसके पापा भी आए थे। कहाँ आत्मा दुखाई थी? आत्मा तो उन्होंने खुद अपनी लड़की की दुखा रखी थी, जो अपने पैसों के घमंड में वो किसी को कुछ मानती नहीं। उसकी मम्मी आज भी आत्मा तो वो खुद दुखा रहे हैं। उसकी लड़की तो आज भी अपने पापा के से इतना प्यार करती है, अपने पापा में उसकी मोह माया है, उसकी माँ में उसकी नहीं है। लड़की की खुद मेरी वाइफ के वर्डिंग है ये। अगर मेरे पापा और मैं बहुत प्यार करते हैं, पर उसकी मम्मी उससे प्यार नहीं करती। ये खुद मेरी वाइफ के वर्डिंग है और ये हकीकत है। बिल्कुल, आज भी मैं कह रहा हूँ ये हकीकत है, क्योंकि नाश ही उसकी मम्मी ने करा रखा है मेरे घर का। उसके फादर तो आज भी राजी है, उसके फादर थोड़ी ना मना कर रहे हैं, पर उनकी चल ही नहीं रही। जिस घर में चलेगी नहीं जेंट्स की, लेडीज की चलेगी तो वो घर ऐसे ही बर्बाद होता है। ये एक उदाहरण है, छोटा सा उदाहरण है, बस कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे घर में कोई प्रॉपर्टी का लालच नहीं, कोई किसी चीज का लालच नहीं, बात कुछ है नहीं, पर बात को बढ़ाया जा रहा है।
तूर दिया जा रहा बातों को, खाम खाई अपने पैसे को घमंड में, और कोई बात नहीं है। समझे तो कुछ बात नहीं, और ना समझे तो बहुत बड़ी बात है ये। क्योंकि बड़ी बात क्यों है, 1 तो 1.5 महीने का बच्चा है मेरा, 1 2.5 साल की गुड़िया है, कितनी बड़ी बात है समाज के लिए। ये तो ट्रेंड बन गया। अगर जिन भाइयों को मेरा साथ देना है ना, तो जिस दिन मैं धरना दूंगा उस दिन आके मेरा साथ दो, ताकि ये ट्रेंड खत्म किया जा सके, समाज से ट्रेंड खत्म किया जा सके। भाई देखो, आपको यदि आपत्ति नहीं हो तो बहुत सारे जो लोग हैं आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी सहायता करना चाहते हैं इस मामले को लेकर के। आप अपना मोबाइल नंबर बता सकते हैं उनको? हाँ जी बिल्कुल, आप अपना मोबाइल नंबर एक बार उनको बता दो, ताकि वो आपसे एक बार संपर्क कर सके। मोबाइल नंबर आपका बता दें। मेरा मोबाइल नंबर है 90536230 बिल्कुल, और डिस्क्रिप्शन में भी हम नंबर दे देंगे प्रवीण का। जिस किसी ने भी बातचीत करनी है, इस मुद्दे को लेकर के सलाह देनी है, साथ देना है, सहयोग देना किसी भी प्रकार से, या समझौता आप करवा सकते हैं इस मामले को लेकर के, किसी भी तरीके से समझवा सकते हैं किसी भी पक्ष को, तो आप जरूर संपर्क कीजिए। हिंदी में नंबर याद है? हाँ जी, हिंदी में और बता दो। 90 536 30 270। ठीक है भाई, क्योंकि कई साथी संपर्क करना चाहते थे प्रवीण के साथ। मेरे पास भी फ़ोन आने लग रहा था कि अजय भाई आप नंबर दे दो एक बार प्रवीण का। तो भाई प्रवीण का नंबर है, जिस किसी ने बातचीत करनी है, कोई मामला पूछना है, इसी मामले को से रिलेटेड कोई अपने कोई कहीं पर भी आप कंफ्यूज हैं, तो आप ज़रूर बात कीजिएगा, क्योंकि आप सभी का साथ है, प्रवीण के साथ है। बहुत सारे जो फ़ोन आने लग रहे हैं कि भाई इतना बेबस है, ये इतने दुखी हैं, तो हम इसके साथ हैं। पहले पंचायत करेंगे, फिर धरने की करेंगे, फिर हम भले ही इसको धरना लगाना पड़ जाए फिर धरना लगाएंगे। यही है ना दोनों? हाँ पहले जी, पंचायत, हाँ जी, फिर धरना। हाँ जी, क्योंकि मैंने प्यार कर रखा है, कोई खिलवाड़ नहीं कर रखा। लो घर की अरेंज मैरिज होगी, नहीं, मैंने अगर कोर्ट मैरिज की है ना, तो मैं उसको गलत नहीं ठहरने दूंगा। सभी के ये जवाब है, कोर्ट मैरिज तो ऐसे ही चलती है, कोर्ट मैरिज वाली चलती है, क्योंकि उनमें अंडरस्टैंडिंग होती है और वो एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं। अगर मेरा पति उसके साथ है, मेरी पत्नी उसके साथ, ना तो मैं ऐसा आरोप मैं लगा रहा हूं और ना ही मेरी पत्नी मेरे पे लगा रही है, तो समझ सकते हो ये कोई बड़ी बात नहीं है। सुलझेड़ा हो सकता है अगर उसके माँ बाप उसको बताए तो, पर उसके माँ बाप उसको गलत गाइड कर रहे हैं, उसका भाई उसकी माँ उसको गलत गाइड कर रहे हैं। कोई अच्छा गाइड करने वाला उसको है नहीं। मैं चाहता हूँ कोई अच्छा उसको समझाए। अगर 2 बच्चे हो गए और क्या चाहिए? जिनको बच्चे नहीं होते उनसे जाके पूछो क्या होता है। ताने तो जब मिलते हैं, अगर बच्चे नहीं हुए, ताने जब देखो, उस लुगाई को जीवन भी बिताना पड़ता पति के साथ, और ताने भी सुनती है, घर के भी, बाहर के भी और समाज के भी। ताने तो वो होते हैं, ये कोई ताने थोड़ी ना है। चलो भाई, वीडियो आपने देख लिया। फिलहाल एक बड़ा फैसला प्रवीण ले रहे हैं। कह रहे हैं कि भले ही इनको पंचायत करनी पड़े, धरना लगाना पड़े सिंगू गांव में, तो कह रहे हैं कि वहां पर जाकर के धरना लगाएंगे। कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। प्रवीण का नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप संपर्क इनके साथ कर सकते हैं। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा सोगिंजार के साथ मैं अजय भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।